हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, ढेर सारा वाला प्यार गाइस। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप सभी लोगों से शेयर किया था पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग एक वीडियो एंड यू गाइज रियली लव दैट वीडियो। आप सभी लोगों को इतना पसंद आया कि आप सभी लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि और लेकर आइए इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग। तो क्योंकि वो एक जनरल रीडिंग थी, कुछ लोगों से एकदम 100% रेजोनेट हुआ था और कुछ लोगों से लाइक नियर अबाउट 60, 70, 50% ही रेजोनेट हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर फिर से रीडिंग लेकर आनी चाहिए। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए फिर से एक बार इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है योर पास्ट लाइफ, बट आज की रीडिंग में एक छोटा सा ट्विस्ट एंड टर्न भी है और वो ये है कि आज हम ये भी जानेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा डिफरेंस भी पता करेंगे कि सोल पर्पस और लाइफ पर्पस में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अब आप कहेंगे कि भाई पाइल्स तो है ही नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज पाइल्स जो है वो मैं आप लोगों के सामने ही दो कार्ड्स रखूंगी क्योंकि ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है, राइट? क्योंकि ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है। सो गाइज आप लोगों को फुल इंट्यूशंस के साथ ही पाइल को सेलेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि डेट ऑफ बर्थ है या कलर है या कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स है आपने तुरंत से फट से झटाक से पिक कर लिया। नो, आपको आज साइकिकली इंट्यूटिवली अपना एक कार्ड पिक करना है। जो अभी कार्ड निकलेगा फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, जो कार्ड आप पिक करेंगे उस कार्ड की रीडिंग आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। एंड गाइज अगर बाहर से थोड़ा बहुत शोर आए तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि आज मैं लेट हूँ आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने में। और दिन मैं आप लोगों के लिए 5 बजे ही शूट कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हूँ। आज 6:30 बज गए हैं एंड आज कुछ चीज़ों में मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया इस वजह से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। 1 और 2 दो कार्ड निकालूंगी मैं, ठीक है, दो कार्ड निकालूंगी मैं। 1 2, 1 और 2, 1 और 2। पहला है अपने पास कार्ड नंबर 25, कार्ड नंबर 25। दूसरा कार्ड अपने पास कार्ड नंबर 48 और जो पहला कार्ड है कार्ड नंबर 25, इसमें बन रही हैं कुछ बर्ड्स। कुछ नहीं, बहुत सारी हैं, 4 बर्ड्स हैं। आप लोगों को कार्ड दिख रहा होगा अच्छे से। कलरफुल, मैजिकल, एक बहुत ही शांत और बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी और फैंटेसाइज एनर्जी से भरा हुआ कार्ड मुझे फील हो रहा है। लाइक यहाँ पे स्टार्स भी हैं, कुछ कलर्ड स्टार्स हैं, कुछ अनकलर्ड लाइक अनस्पार्कल्ड स्टार्स हैं, कुछ फॉलन स्टार्स हैं और कुछ क्लाउड्स भी हैं, कुछ कलर्स भी हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिनोट करता है। एंड कुछ पिलर्स हैं यहाँ पर, 4 वुडन पिलर्स हैं, होपफुली ये वुडन से ही बने हुए हैं, जिनके ऊपर 4 स्पैरोज़ बैठी हैं। स्पैरोज़ बैठी हैं 4 और ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, बर्ड ऑफ अ फैदर का कार्ड है। इस कार्ड का मीनिंग ही होता है कि आपकी ज़िंदगी को एक नई ऊंचाई देना, आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देना। तो हो सकता है आज की रीडिंग आप लोगों के लिए एक नया मोड़ साबित करे, एक न्यू पाथ साबित करे। सो गाइस, कार्ड नंबर 25 आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया भी अभी। अब देखते हैं अपन सेकेंड नंबर वाला कार्ड जो कि है अपने पास अ बर्स्ट ऑफ मैजिक। अगेन वेरी ब्यूटिफुल, स्पार्कलिंग लाइट से भरा हुआ, कुछ मुझे यहाँ पे स्मोक भी दिख रहा है। ये किसी सेंटेड स्टिक, अगरबत्ती वगैरह किसी चीज़ का हो सकता है। एक यहाँ पर अपने पास लोटस है। लोटस स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। लोटस सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नेशनल फ्लावर ही नहीं है, अपितु ये स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए तो ये स्पिरिचुअलिटी को, शांति को
और एकता को डिनोट करता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ लोटस देख रही हूँ विद देयर पेटल्स, है ना, एंड कुछ मैं देख रही हूँ विदाउट देयर पेटल्स। विद पेटल्स दैट मीन्स प्रोटेक्शन, विदाउट पेटल्स दैट मीन्स नो प्रोटेक्शन। और ये सब लोग वाटर के अंदर है, दैट मीन्स इमोशन। और ये एक रात हो रही है। आपको पता है कि अगर हम, ये एक इल्यूजन है जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं, अगर हम आंख बंद कर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक अंधकार है। अभी आप लोग आंख बंद करके देखिए, आपको आंख बंद करते के साथ ही अंधकार महसूस होगा। लेकिन रियलिटी यही है, अगर आप बंद आंखों से अगर आप चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे तो वो आप रियलिटी देखेंगे। और रियलिटी का पहला ही रूप, पहला ही चरण अंधेरा है, और यहाँ अंधेरे में ही ये लोटस है। So now the guy, my beautiful people, my beautiful guys, you guys need to pick one card from these two. या तो पाइल नंबर 1 बर्ड ऑफ फेदर, या पाइल नंबर 2 अ बर्स्ट ऑफ मैजिक। जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, पिक देम, पिक इट, ठीक है। वो ही आपने पिक करना है। यू डोंट नीड टू पिक एनी अदर कार्ड, जस्ट पिक दैट कार्ड जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। यू कैन टेक सम टाइम फॉर दिस। आँख बंद करके शांति से, पॉजिटिवली आपने महसूस करना है कि कौन सा कार्ड आपको अपने पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। आई होप आपने अच्छे से साइकिकली पॉजिटिवली पिक कर लिया होगा जब मैं कार्ड्स के बारे में बता ही रही थी तभी। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो पॉज कर दो, थोड़ा सा टाइम ले लो। ओके तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइस विद दी पाइल नंबर 1 यानी कि बर्ड ऑफ फेदर से। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार, आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ढेर सारा वाला आदाब और बहुत सारा वाला प्यार गाइस। तो आप लोगों ने पिक किया है कार्ड नंबर 25 बर्ड ऑफ फेदर। ये कार्ड अपने आप में कितना क्यूट है, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा सा कार्ड है। और इस कार्ड के अनेकों मतलब निकल रहे हैं, अनेकों मतलब। बहुत ज़्यादा डीप डाउन अभी इस कार्ड के अंदर नहीं जाएंगे, जैसे जैसे मैं और अदर कार्ड्स निकालूंगी वैसे वैसे हमें पता लग जाएगा। सो मैं आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ द पास्ट लाइफ स्प्रेड। ओके, मैं आप लोगों के लिए पास्ट लाइफ स्प्रेड निकाल रही हूँ। हम अपना पास्ट 2 तरीक़ों से जान सकते हैं। पहला पास्ट लाइफ स्प्रेड यानी कि टैरो से, और दूसरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अगर मैं सही बोलूँ तो मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पास्ट लाइफ स्प्रेड इज़ समथिंग लाइक जहाँ मैं आपको बता रही हूँ और आप सुन रहे हो, है ना। बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ समथिंग जहाँ आप जैसे कहते हैं ना कि आप खुद देख रहे हो उस चीज़ को। ओके, एंड पास्ट लाइफ स्प्रेड में किसी तरीके का कोड कट नहीं होता, बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अगर आप चाहें तो कोड कटिंग भी हो सकती है फ्रॉम योर नेगेटिव कर्मास। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ more advanced than tarot, than past life spread. Okay, anyways, अब आप लोग पॉजिटिवली शांति के साथ किसी भी तरीके की कोई चांटिंग, प्रेयर, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। लेट मी चेक कार्ड्स फॉर यू।
Oh, nice. Wow. Very good. ओके, कुछ कार्ड्स मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगी। पहले मुझे कुछ चीज़ें जो महसूस हो रही हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं कार्ड्स को थोड़ा सा ठीक से लगाती हूँ जैसे कि मुझे लगाने चाहिए। पहली बात तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप यू आर नॉट अ बेबी सोल, और वी कैन से अ वेरी यंग सोल। आप एक बहुत ओल्ड सोल है। ठीक है, आप एक बहुत ओल्ड सोल हैं, बहुत ओल्ड, जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सफरिंग देखी हैं। ओके, एंड मुझे आप लोगों का सोल पर्पस भी पता लग गया है। मैं आपको बताऊंगी, देखते रहिए वीडियो। तो पहली बात तो ये कि आप एक बहुत ही पुरानी सोल हैं जो कि अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा संकल्प लेकर आई हैं। दूसरी बात, चाहे आप लड़की हैं अभी हाल फिलहाल, चाहे आप लड़के हैं, आपने बहुत सारी लाइफ देखी है। आप लड़के भी बने, आप लड़की भी बनी है। ठीक है, मुझे यहाँ पर है ना किसी एक लाइफ के लाइक थंबप्रिंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ब्लूप्रिंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत सारी लाइफ के ब्लूप्रिंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ हो सकता है ऐसा भी हुआ हो, आपके साथ हो सकता है ऐसा भी हुआ हो, आपने ऐसा भी किया हो, आपने ऐसा भी किया हो। लाइक वेरी मेस्ड अप एनर्जीज आर देयर, बहुत मिक्स्ड, बहुत मेस्ड अप, और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जैसे अकेले ही एक सोल ने धावा बोल दिया हो। अकेली एक ऐसी सोल जिसने बहुत, मतलब बहुत कुछ किया है। आप लोग मेरे एक्साइटमेंट और मेरे बोलने के लहजे से ही पता कर सकते हैं दैट कितना थ्रिल अभी मैं महसूस कर रही हूँ। अगर मैं यह बात करूँ आप लोगों की जो सोल है वो जब ये लाइक अर्थ का इनकारनेशन हुआ था, जब स्टार्टिंग लाइक एकदम अर्ली स्टार्ट हुआ था, तब से ही आप लोग हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि क्या आप एकदम सतयुग के समय से ही हैं यहाँ पर, तो इसको कहने में कोई हर्ज नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आपकी एक ऐसी सोल है जिसने रिवॉल्यूशन मूवमेंट में भी सपोर्ट किया। आप देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही आज़ाद हुआ है। बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि और अदर कंट्रीज़ भी रही हैं जिनको रूल किया है किसी दूसरी कंट्री ने, और फिर उन्होंने अपनी फ्रीडम की जो है फाइट करी है, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है स्वतंत्रता की, और फिर वो विजय हुए हैं। तो रिवॉल्यूशन तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप इंडिया में ही थे या किसी दूसरी कंट्री में थे, ऐसे थे वैसे थे, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक ऐसे इंसान रहे हैं जो सतयुग में भी थे। ठीक है, जिसको बहुत सारी नॉलेज थी। एक ऐसे पर्सन जिसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारा लाइक बहुत 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 सारा सतत्व इकट्ठा किया, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी तपस्या इकट्ठी करी। ठीक है, बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी इकट्ठी करी, तपोबल बहुत इकट्ठा किया। फिर उसके बाद में आप एक ऐसे युग में आए जहाँ पर आपने धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज़ किस तरीके से काम करती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सब चीज़ों के अंदर आपने काम किया। आप एक रिवॉल्यूशन का पार्ट भी रहे हैं, किसी ऐसी कंट्री का पार्ट भी आप रहे हैं जहाँ पर आपने उस स्वतंत्रता वाली जो लड़ाई थी, उस स्वतंत्रता के लिए जो परिश्रम था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। ठीक है, और आप लोग जीते। ठीक है, आप जीते, आप लोग जीते। आप एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रही हैं। ठीक है, जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई तब, ये किसी भी कंट्री की हो सकती है। देन आपने किसी ऐसी जगह पे भी जन्म लिया है जहाँ पर आप एज ए स्लेव रहे हैं, आप बहुत नेगेटिव तरीके से रहे हैं। ओके, फिर आपने किसी ऐसी जगह पर भी जन्म लिया है जहाँ पर सी कोस्टल रीजन्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मरीन इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा, और करंटली भी अब आप कुछ इसी तरीके की एनर्जीज़ में हैं। आपका मन भटकता होगा बहुत ज़्यादा। पाइल नंबर 1 पीपल, आपको दुनिया अच्छी नहीं लगती होगी। तीसरा, आपको ऐसा लगता होगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। ठीक है, ये मेरी पर्सनालिटी नहीं है। जो जो जीवन में जी रही हूँ या जो जीवन में जी रहा हूँ अभी, ये जीवन मेरा नहीं है। आपको ऐसा फील होता होगा। आपको ऐसा फील होता होगा कि जब आप अकेले होते होगे, आपको ऐसा लगता होगा कि आसपास की कोई चीज़ है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है। कुछ तो ऐसा है जो कि अनभिज्ञ है मुझसे, लेकिन वो मेरा ही पार्ट है।
बहुत बार आपको अजीबोगरीब सपने आते होंगे। आपको कुछ ऐसे लोग होंगे आपके आसपास जिनको देख कर के एक अलग ही अपनापन महसूस होता होगा, जबकि आप उनको जानते नहीं हो। आपको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों से, मे बी हो सकता है वाटर, फायर या ऊंचाई, कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होंगी जिनसे बहुत डर लगता होगा, ठीक है। और आप हर बार हर किसी के साथ भला करते हैं और हर बार हर कोई आपके साथ बुरा करता है, स्टिल आप हमेशा शांति बनाने में कायम रहते हैं। आप फिर भी हमेशा चाहते हैं कि सब लोगों के जीवन में शांति बनी रहे हर तरीके से, ओके। तो बेसिकली अगर हम देखें कि क्या है आपका सोल पर्पस, आपका सोल पर्पस ही है पीस मेकर, ठीक है। पीस मेकर है आप, याद रखिएगा इस चीज़ को। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी कंडीशन में जाएंगे, चाहे सामने वाला कैसा भी आपके साथ सलूक करेगा, आप हमेशा शांति बनाने का ही काम करेंगे। योर सोल पर्पस, पाइल नंबर 1 पीपल। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट होने वाली है, कौन कौन इसको देखने वाला है, कौन नहीं देखने वाला है, पर ये वीडियो जो भी देखने वाला है डेफिनेटली उसके लिए है ये, ठीक है। तो पीस मेकर का कार्ड है यहाँ पे, आपका सोल पर्पस ही है पीस मेकर का। आप आए ही हो इसीलिए, ठीक है, लोगों को प्यार देने के लिए, लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए और जीवन में शांति बनाने के लिए। आप ऐसा फील करना कि जहाँ पर बहुत लड़ाई वड़ाई चल रही है ना, आप ही जाके शांत कराते हो, ठीक है। आपका वाक चातुर्य, आपका बोलने का पैटर्न, आपकी जो सोच है, जो आपकी सूझबूझ है, वो कुछ इस तरीके की है दैट यू ऑलवेज मेंटेन पीस, यू ऑलवेज मेंटेन डिसिप्लिन, ठीक है। तो जो आपका स्टार्ट हुआ वो हुआ बिटवीन सो मैनी लाइफ्स, जहाँ आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, नियर डेथ एक्सपीरियंस हो, चाहे फिर वो पोस्ट लाइफ रिव्यू हो, ठीक है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हो, बहुत कुछ आपने देखा है सतयुग के समय से, द वेरी फर्स्ट बिगनिंग ऑफ ह्यूमन पॉसिबल पर्सनालिटी से आपने वहाँ से कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है। आपका एक्सपीरियंस वहाँ से स्टार्ट हुआ है बहुत पॉजिटिवली, और वो पॉजिटिव एक्शन आपकी लाइफ में आगे बढ़ता गया। आपने टेक्नोलॉजीज़, रिवॉल्यूशंस, वर्क एज ए स्लेव, फ्लड, एक्सप्लोरर, बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ के अंदर। और इतना सब कुछ देखने के बाद भी कहीं ना कहीं आप रुके नहीं हैं। राइट नाउ ऑल्सो यू आर मेकिंग द पॉजिटिव एफर्ट्स। अब आप बोलेंगे कि कब तक मैं ऐसा करता रहूँगा, कब तक मैं इस तरीके से करती रहूँगी। गाइस, आपका काम ही है पीस मेकर। आप चाह कर के भी मुक्ति नहीं ले सकते। अभी कल की बात है, मैं एग्जैक्टली उनका आपको पास्ट लाइफ नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी PLR करे हैं ऑनलाइन, जितने भी मैंने अभी तक PLR करे हैं, उनमें सब में से 2 PLR ऐसे रहे हैं मेरी लाइफ के सबसे स्पेशल PLR मैं बोलूँगी। एक जो अभी मैंने कल ही किया है, एकदम रीसेंट, जब मैं वीडियो बना रही हूँ उससे एक दिन पहले ही, एकदम फ्रेश और रीसेंट। और एक कभी कुछ दिन पहले किया था मैंने, आई थिंक शायद महीना पहले। दोनों का ही भगवान कल्कि से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संबंध है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन। और जब मैंने उनका PLR किया तो वो दोनों, जो मैं उन्हें सब्जेक्ट बोलूँगी, अभी मैं उनका नाम वगैरह कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है इसके बारे में कि आप लोगों को बताना है नहीं। बट डेफिनेटली इतना स्ट्रांग था कि उनकी पूरी की पूरी बॉडी ऐसे ऐसे शेक कर रही थी। उन्हें आउट ऑफ द बॉडी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हुए। बहुत सारे लोगों को मिथ होते हैं कि क्या पास्ट लाइफ में हमारी सोल ही निकल जाती है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सोल नहीं निकलती है, सबकॉन्शियस माइंड सेटअप होता है जो आपको सब कुछ दिखाता है। तो जब उन्होंने देखा सब कुछ, उनकी पूरी की पूरी बॉडी इतना स्ट्रांगली एक्ट कर रही थी, इतना स्ट्रांगली शिवर कर रही थी, मैंने भी हाथ जोड़े, है ना, और मैंने भी प्रणाम किया ईश्वरीय शक्तियों को। और मैंने एक्चुअली में देखा दैट पास्ट लाइफ इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर थिंकिंग, एक डिफरेंट अनुभव। और जब उन्होंने, उनकी प्रॉब्लम्स भी कुछ इसी तरीके की थी दैट उनको रातों को नींद नहीं आती है, अजीब अजीब सा महसूस होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारे सेम साइकिल्स उन्होंने अपनी लाइफ में देखे। और जब उन्होंने अपना पास्ट देखा,
दे गॉट शॉक्ड, टोटली शॉक्ड। और आज उनकी जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी बेटर है। और अभी जिनका मैंने फ्रेश ही किया है, अभी कल ही जिनका PLR हुआ है, उनके अभी रिव्यूज़ मुझे लेने बाकी हैं। सो वो वाली बात है। तो गाइस अब वो लोग, हाँ, तो मैं ये बता रही थी, बताती दूसरी तरफ चले गई मैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि उन लोगों का सोल पर्पस इतना स्ट्रांग है जो कि भगवान कल्कि से जुड़ा हुआ है। भगवान कल्कि तो कलयुग के अंत में आएंगे, है ना। और अभी तो कलयुग के सिर्फ 10,000 ही वर्ष पूरे हुए हैं। 10,000 वर्ष भी पूरे कुल टोटल नहीं हुए, उसमें भी कुछ वर्ष अभी बाकी हैं। तो 10,000 ईयर्स ही अपन मैक्सिमम मान के चलते कि अभी तो हुआ है। तो अभी तो बहुत बहुत पड़ा है, बहुत पड़ा है, ठीक है। तो आप ये सोच के देखो, वो चाह कर के भी, उनके कर्म इतने चाहे जितने मर्जी अच्छे हों, वो एक अच्छी फैमिली में ज़रूर जन्म ले लेंगी, लेकिन कभी भी वो अभी मुक्ति नहीं पा पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका सोल पर्पस बड़ा है। आप लोगों का भी पायल नंबर 1 पीपल सोल पर्पस है बहुत बड़ा, ठीक है। ऐसा वैसा सोल पर्पस नहीं है आप लोगों का। आप लोगों का सोल पर्पस है बड़ा, पीस मेकर है आप लोग, आप शांति बनाते हैं, ठीक है। और आप शांति बनाते हैं और आप उत्साह लेकर आते हैं लोगों के जीवन में। तो ये मैंने कुछ कार्ड्स आप लोगों से बातें करते करते निकाले हैं आपकी लाइफ को और थोड़ा सा स्ट्रांगली जानने के लिए, ताकि आप लोग समझ सकें कि आप ही की रीडिंग है। पहली बात तो मैं यह बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ से, अपने अपनों से जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट रहते होंगे। आपको हर कोई बार बार बिट्रायल ही करता है, नेगेटिव ही बोलता है। और जब आप रिबेलियस एनर्जी में आते हैं, जब आप अपनी मर्जी चलाना शुरू करते हैं, तो सबको मिर्ची लग जाती है है ना। और आप अपने अबेंडेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। एंड आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे थंडरबोल्ट मोमेंट देखे हैं जिनका अगर हम जिक्र अभी अगर आप किसी को बताएं तो वो सामने वाला रो दे। तो ऐसा क्यों? ऐसे बहुत सारे लेसन्स आपको दे करके डिवाइन आपको बहुत स्ट्रांग बनाना चाहती है, बिकॉज आपका जो काम है वो अंत तक चलने वाला है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जब ईश्वरीय शक्ति अवतरित होंगी अब नेक्स्ट टाइम, तब भी आपका काम हो, क्योंकि आप पीस मेकर हैं, ठीक है। आप लोगों की सोल स्पिरिट पीस मेकर है, ओके। तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लेसन सिखाने के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है। आप जैसा सोच रहे हैं ना, अभी बहुत सारे लोग होंगे जो फालतू की कमेंटबाजी करेंगे नीचे, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा वैसा बोलेंगे, अरे क्या बता रहे हो ये वो। तो देखो, जिसके लिए ये वीडियो है उस तक तो डेफिनेटली जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ, ना वो फेक कमेंट करने वाले लोग कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये वीडियो अभी या ये रीडिंग आपके लिए है, आप अगर इससे रेजोनेट कर रहे हो, तो ये आपके लिए ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आप लोगों का काम ही है शांति लेकर आना, तो आपका तो अभी बहुत लंबा चलने वाला है। तो मुक्ति उक्ति के बारे में अगर सोच रहे हो तो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली ना सोचो, अपने कर्मों को बस अच्छा रखो, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है ग्रैटिट्यूड की, कि यूनिवर्स हमेशा आपको प्यार और पॉजिटिविटी देती है, उसे ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें। आज ये जो आप रीडिंग देख पा रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं डिवाइन की कोई मर्जी रही है। तो जब डिवाइन की मर्जी रही है तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना चाहिए। और अपनी लाइफ का जो भी नेगेटिव फेज़ है, जो भी परेशानी है, उसे रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। इनर वर्ल्ड्स, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक इनर वर्ल्ड का कार्ड है, क्योंकि आपको अभी बहुत सारे टाइम रहना है और शांति कायम करनी है। इसीलिए आपने यहाँ पर पाइल नंबर 1 का चयन किया था, कार्ड नंबर 25 बर्ड ऑफ फेदर का कार्ड, जो कि बताता है कि अब आप सोच के देखो ना, एक बर्ड का फेदर निकला, वो कितनी लंबी यात्रा करके आएगा, जाने कहाँ कहाँ जाएगा। बस वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपका तो जन्म ही इसलिए हुआ है, इस कार्ड को देख लो ना, बर्ड ऑफ फेदर, आपका तो जन्म ही इसलिए हुआ है। आप आए धरती पर इसलिए हो, ताकि आप शांति बना सको, पीस बना सको, ओके।
सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइज। एंड अगर आप लोग भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं, इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन योर PLR, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और DM मी इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है। PLR की क्या प्राइजेज़ होती हैं, किस तरीके से होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन आप लोग डेफिनेटली आइए, बात कीजिए इस चीज़ के बारे में। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। अपना अपना ख्याल रखिएगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक अपने आप से बहुत सारा वाला प्यार कीजिएगा। बाय बाय। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार गाइस। तो आप लोगों ने पिक किया बर्स्ट ऑफ मैजिक का कार्ड, अ बर्स्ट ऑफ मैजिक। वाह, चलो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस कार्ड को तो मैं यहाँ रख देती हूँ अभी फॉर एनर्जीज़ के लिए। एंड पहले तो मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स ही निकालूंगी। पास्ट लाइफ को देखने के सिर्फ 2 ही पैटर्न्स हैं, या मैं कहूँ कि सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला है टैरो का स्प्रेड, पास्ट लाइफ स्प्रेड, और दूसरा है जी आपका क्या, दूसरा है क्या है आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पीपल यूज टू आस्क मी सो मैनी टाइम्स कि PLR क्या है, कैसे होता है, ये वो फलाना ढिमकाना। थोड़े से ग्लिम्स आप लोगों से आज इस वीडियो में शेयर मैं डेफिनेटली करूँगी। बट इफ़ यू गाइज वांट मोर अबाउट दिस थिंग, लाइक मोर आप लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन गो थ्रू विद द डिस्क्रिप्शन। दोनों में से पर्सनली मुझे कौन सा पसंद है, क्योंकि मेरे लिए मैंने अपने लिए पास्ट लाइफ स्प्रेड भी निकलवाया हुआ है किसी से, एंड मैंने अपना PLR भी करवाया हुआ है किसी से। मैं खुद नहीं कर सकती हूँ अपना, मैं अपने खुद के कार्ड्स भी नहीं निकाल सकती हूँ। तो जब मैंने किसी और से कराया, और जब मैं खुद भी करती हूँ लोगों के लिए, तो आई गेट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि PLR इज़ मच मोर बेटर देन पास्ट लाइफ स्प्रेड, बिकॉज पास्ट लाइफ स्प्रेड इज़ समथिंग जहाँ मैं आपको बता दूंगी, या जो आपका रीडर है वो आपको एज ए लाइक जैसे स्टोरी नरेट कर दी ऐसे आपको बता देंगे। बट PLR इज़ समथिंग जहाँ आप खुद देखते हैं कि ओके मेरे साथ ऐसा हुआ था। नाइस। एंड सबसे बड़ी बात, अगर कहीं अगर कहीं हम देखें तो आपके कुछ नेगेटिव अगर कार्मिक बॉन्ड्स हैं फ्रॉम द पास्ट जो अभी भी प्रेजेंटली आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, उन बॉन्ड्स को ख़त्म कर सकते हो। तो PLR इज़ मच मोर पॉजिटिव देन पास्ट लाइफ स्प्रेड। ओके ओके, मुझे यहाँ पे 2 एनर्जी फील हो रही है। मुझे नहीं पता ये किस किस के लिए है, बट मुझे यहाँ पे 2 एनर्जी फील हो रही है बहुत स्ट्रांग। अब देखो ना, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? ओके। क्या आपको हर वक्त सॉरी कैमरा हिल गया था, क्या आपको हर वक्त एक एंग्जाइटी फील होती है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे 2 स्वरूप हैं, या मेरी कुछ डिफरेंट पर्सनालिटी है? मुझे कभी अपनी पर्सनालिटी ये समझ नहीं आती है, कभी आप खुद ही समझ नहीं आते होगे समटाइम्स। ठीक है, आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि ये मैं ही हूँ, या ये मैंने ही किया, क्या ये सही है जो मैं सोच रही हूँ, क्या ये सही है जो मैं सोच रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ इसी तरीके से जाएगी, क्या मुझे इसी तरीके से अपनी लाइफ को देखना चाहिए? ओके, सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मुझे स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट फील हो रहा है किस चीज़ का, दैट
आप लोगों की जो लाइफ है, जो पास्ट की जो आपकी लाइफ है, वो बहुत चरणों में बटी हुई है, ठीक है, बहुत सारे चरण में बटी हुई, बहुत सारे पार्ट्स में बटी हुई है। किसी भी लाइफ को आपने 100% फुल ऑन नहीं जिया है। पाइल नंबर 2 पीपल, हर लाइफ के अंदर या तो आपकी डेथ हो गई है किसी भी रीज़न से, बहुत अर्ली डेथ हो गई है, या आपने खुद ने अपनी लाइफ को ख़त्म किया है, और ये सबसे बड़ा पाप है। आपकी लाइफ में जो अभी एट प्रेजेंट जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, जो कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही के पास्ट लाइफ के कर्म हैं, कुछ ऐसे कर्म जो कि अनभिज्ञ हैं अभी हाल फिलहाल आपसे। आत्महत्या को सबसे बड़ा महापाप इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान ने आपको एक जन्म दिया, ठीक है, आपने भगवान के उस रिवॉर्ड को नहीं समझा। ये रियलिटी है, क्योंकि जब मैं पीएलआर करती हूँ, मैंने एक का पीएलआर किया था, तो उनका पास्ट पता है क्या आया, एंड आई वाज टू शॉक्ड। उनका पास्ट आया एज ए डॉल्फिन। येस, यू हियर्ड मी राइट, डॉल्फिन। तो वो वाली बात एकदम एग्जैक्टली सही है। 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद, तो 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद जा कर के हमें एक बर्थ मिलता है। एंड ये जो बर्थ होता है हमारा ह्यूमन फॉर्म का जो बर्थ होता है, ये बर्थ ऐसा होता है जिसके अंदर हमारे पास्ट के कुछ कर्म भी होते हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ भी होती हैं। उनको अगर हम ख़त्म करके, दिस इज़ द ओनली लाइफ और दिस इज़ द ओनली चॉइस हमारे पास, एक ऐसा गोल्डन टाइम पीरियड जब हम अपनी मुक्ति कर सकते हैं इस बार बार ज़िंदा होने, फिर से पढ़ने, फिर से मरने, फिर ज़िंदा होने, फिर पढ़ने, फिर मरने, इन सब चीज़ों से। और हम क्या करते हैं, हमारे पास मुसीबतें आती हैं, नो डाउट ऐसी मुसीबतें आती हैं जो हमें आत्महत्या करने पर मजबूर करती हैं, और जब हम आत्महत्या कर लेते हैं तो वो महापाप हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रीशियस गिफ्ट था, बहुत प्रीशियस गिफ्ट था जिसका आपने अनादर किया, इसलिए आत्महत्या महापाप है, इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। सुसाइड्स आर नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपने करी है। आप मुझे बताइएगा कमेंट में, क्या आपको हमेशा एक अजीब सी एंग्जाइटी फील होती है, आपको घुटन होती है अपने आसपास के एरिया से, आपको अजीब सा महसूस होता रहता है। समटाइम्स आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा भी चल रहा होता है तो भी आपको बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता है, क्या आपके साथ ऐसा है? तो ये आपका पास्ट है, ठीक है। पास्ट में बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव इश्यूज़, मेरे को यहाँ पे 2 पास्ट नज़र आ रहे हैं। पहला पास्ट है जहाँ फालतू के रिचुअल्स की वजह से, कुछ नेगेटिव रिचुअल्स की वजह से आपको सेक्रीफाइस कर दिया गया, और ये आपकी फैमिली के लिए एक बहुत ही जैसे उल्काएं उनके ऊपर गिर गई हों और सब कुछ ख़त्म हो गया हो, जैसा उनके लिए क्षण हुआ कि मतलब कुछ नेगेटिव रिचुअल्स के लिए, कुछ चीज़ों के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, ठीक है, हेड हंटर्स एंड कैनिबल्स आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है मुझे बताना, मैं बताऊंगी फिर आपको कमेंट सेक्शन में। तो कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ों की वजह से आपको सेक्रीफाइस कर दिया गया, जिससे आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन में आ गए। बिकॉज़ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप या तो होल सोल थे अपनी फैमिली के, या फिर आप एक ऐसे पर्सन थे जिसका होना बहुत ज़रूरी था, बहुत बहुत ज़रूरी था, ठीक है, जीवन के अंदर। नाउ नेक्स्ट बर्थ की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट बर्थ आपका किसी ऐसी जगह पे हुआ जहां आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ रही थी, सब बहुत बढ़िया था। एक ऐसे एरा में आपने जन्म लिया जहां बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ थी, बहुत कुछ अच्छा था आपके जीवन में, बट कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स की वजह से, ये कोई लव फेलियर हो सकता है, ये कोई करियर फेलियर हो सकता है, ऐसा कि जैसे आपके पास बाप दादाओं की बहुत प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, बहुत कुछ रहा, ठीक है, और लेकिन आपने क्या किया, उसका अनादर किया, और आप जब खुद का कुछ नहीं क्रिएट कर पाए तो आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। जब लोगों को ये चीज़ पता लगी कि आपने इस तरीके से मतलब अपने आप को ख़त्म कर लिया है और ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ, बिकॉज़ आप तो इस तरीके का कुछ नहीं कर सकते थे, आपके पास तो और बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो लोगों को लगा दैट वाज अ वेरी इमेच्योर एक्ट जो आपने किया, एंड बिकॉज ऑफ दिस इमेच्योर एक्ट कहीं ना कहीं भगवान ने आपको बहुत लाइफ में बहुत बहुत बार पनिश किया है, ठीक है, बहुत बार डिवाइन न चाहते हुए भी आपको पनिश किया है।
और आपको ये समझाया है कि ये जो आपको लाइफ दी गई है, जो वैल्यूएबल आपको लाइफ दी गई है, इसका आपको प्रणाम करना चाहिए, इसे साक्षात्कार करना चाहिए और इस लाइफ को आपको यूज़ करना चाहिए। एंड राइट नाउ यू आर इन योर करंट लाइफ टाइम। ठीक है, आप एक बहुत ही पॉजिटिव फेज़ अपनी लाइफ में देख चुके हैं, बहुत ही नेगेटिव फेज़ ऑफ लाइफ देख चुके हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से अभी अपने आप को कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास्ट के कुछ ऐसे ट्रॉमाज हैं, कुछ ऐसे नेगेटिविटी है जो डेफिनेटली आपको बार बार हॉन्ट करती है। ठीक है, बार बार आपको हॉन्ट करती है। आप हर बार उस चीज़ से बाहर निकलते हो और हर बार उस साइकिल में पहुंच जाते हो। बार बार सेम साइकिल्स रिपीट होती है आपकी लाइफ के अंदर, चाहे फिर वो कोई अच्छी बात हो चाहे कोई बुरी बात हो। बार बार सेम चीज़ें जब आपकी लाइफ में रिपीट होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, आप इरिटेट हो जाते हो। चाहे फिर वो लव लाइफ में हो रहा हो, चाहे फिर वो करियर में हो रहा हो, यू ऑलवेज गेट नेगेटिव रिगार्डिंग योर इश्यूज़। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर तो मैंने ये कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाले हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें आपके प्रेजेंट लाइफ और पास्ट लाइफ का। तो आपकी अगर प्रेजेंट लाइफ की मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने बोला कि आपको एग्जॉस्ट होता है, नेगेटिव फील होता है, आप एक डिवाइनिक पर्सन हो। ठीक है, आपके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन स्टिल आप एक नेगेटिव पैटर्न में बंधे रहते हो। ठीक है, भगवान आपको किसी ना किसी तरीके से बहुत सारा गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, बट आप फिर भी सेम इश्यूज़ में फंसे रहते हो। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? पास्ट लाइफ का इशू है। ठीक है, नाउ व्हाट वाज योर सोल पर्पस? सोल पर्पस और लाइफ पर्पस में डिफरेंस होता है। सोल पर्पस का मतलब होता है वो चीज़ जहाँ आप पता कर सकते हो, जहाँ आपको पता पड़ता है कि ओके भगवान ने मुझे इस रीज़न से यहाँ भेजा था। एंड लाइफ पर्पस इज समथिंग उस रीज़न को फुलफ़िल करने के लिए। तो लाइफ पर्पस क्या है आपका? लाइफ पर्पस है आपका लोगों की थिंकिंग को चेंज करना, और ये एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत मुश्किल से ऐसा हो पाता है। आप देखना, आपकी जो बातें हैं लोगों से कॉन्ट्राइंडिकेट करती होंगी। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते होंगे ऐसा और आप कहते होंगे ऐसा। ठीक है, आप हमेशा एक डिफरेंट अलाइनमेंट में रहते हो। आपके घर वाले बोलते हैं ए और आप बोलते हो डी। ठीक है, आपकी सोच आपके अपनों से नहीं मिलती होगी फॉर श्योर, या मैं ऐसा कहूँ कि आपकी सोच आपके पूरे ख़ानदान से नहीं मिलती है। ठीक है, एंड क्योंकि आपकी सोच आपके पूरे ख़ानदान से नहीं मिलती है तो लोग आपको डिग्रेड और ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते होंगे, बट भगवान फिर भी आपके साथ है। तो आपको भेजा ही इसलिए गया है डिवाइन की तरफ से। आपका सोल पर्पस ही ये है कि आप आएँ और लोगों को समझाएं कि भाई ये जो तुम फालतू की मिथ्या में जी रहे हो ना, ये चीज़ एक्चुअली में ऐसी है नहीं जैसा तुमने सोच रखा है। ओके, सो योर सोल पर्पस इज टू चेंज पीपल्स थॉट, या लोगों को आईना दिखाना। यू गाइज आर ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम क्या है? एक ऐसी प्योरिटी वाली लाइट, एक ऐसा प्योर विजन ऑफ डिवाइनिक स्पिरिट जो कि आए, कनेक्ट करे हर चीज़ से और सामने वालों को सिखाए। देन वी हैव ड्रीम्स। तो भगवान आपसे सपनों से बात करने की कोशिश करते हैं। अपने ड्रीम्स के ऊपर हमेशा फोकस रखिएगा गाइस। ओके, तो ये तो था आपका पास्ट, ये आपका कंपैरिजन फ्रॉम द प्रेजेंट, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर गाइडेंस। मोर ओवर जो भी कंपैरिजन था, जो भी सारी चीज़ें थी मैंने आपको बताई। ओके, तो बर्स्ट ऑफ मैजिक आपने क्यों पिक किया? क्योंकि आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। ऐसा सोल पर्पस जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत अरसा इस अर्थ पर रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है, अगर आप अपने किसी एक लाइफ में भी किसी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी कम्युनिटी की सोच बदल पाएंगे, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपकी मुक्ति उसी समय हो जाएगी। ठीक है, चाहे आपके जितने भी कर्म हो, जो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है। ठीक है,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग. इफ़ यू गाइज वॉन्ट योर पास्ट लाइफ स्प्रेड, या फिर अगर आप अपना PLR कराना चाहते हैं, अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. यू कैन गो थ्रू विद दैट. मोर ओवर, फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे DM कर सकते हैं ऑन द इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID. अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से बहुत सारा वाला प्यार कीजिएगा. नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे बहुत सारे वाले प्यार के साथ. मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की रीडिंग कैसी लगी. बहुत सारा प्यार. बाय.